खलीफा बिला फजल का माना भी यही है कि हम रसूल और अली के दरमियान फासले के कायल नहीं। खलीफा तो बिला फसल, वो खलीफा बिला फसल है। तो दुरूद भी अहले बैत पर पैगंबर के बाद बिला फसल पढ़ो। अला जितना फासला भी ना हो रसूल को पसंद, अगरचे ग्रामर के लिहाज से। अच्छा एक और भी, चलो ये तो दोस्तों तक दी, एक आपसे भी बात कर दी जाए, आप सबसे भी कर दीजिए, नाराज तो नहीं होंगे। एक अंदाज आजकल हमारे यहाँ भी है, एक दरूद अगरचे ग्रामर के लिहाज से वो भी नहीं गलत नहीं है। हमारे यहाँ इनकलाब के बाद एक दरूद चल पड़ा, अंदाज है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगंबर पर वक्फ किया, सांस लिया, फिर वह आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ग्रामर के लिहाज से गलत नहीं है, लेकिन जाओ उलमा जो अदब के साथ वाबस्ता हैं वो कहते हैं नहीं, इतना सा भी सांस का फर्क नहीं चाहिए। नहीं और फरमाया, तवज्जो है या नहीं? और फरमाया तो जो अल्लाह सांस जितना भी पैगंबर वाले बैत के दरमियान फर्क देखना पसंद नहीं करता, सांस एक साथ लेना है। आज ये ना कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, नहीं, ये सांस भी नहीं लेना, फौरन बिला फासिला। अल्लाहुम्मा, घबरा तो नहीं गए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये दरूद सुन्नती है। इस तरीके से दरूद पढ़ो। तो ये दरूद किन पर है? किन पर है? अहले बैत पर है। और ये अहले बैत कौन है? अहले बैत रसूल है, अहले बैत नबुव्वत है, अहले बैत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत नबुव्वत, अहले बैत रिसालत। और याद रखिए इस अहले बैत रसूल का जो महवर और मरकज है उसका नाम है फातिमा। तवज्जो है मेरी? अहले बैत का जो महवर और मरकज है ना, महवर और मरकज वो है फातिमा। और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मोहब्बत फरमाएं, मैंने कल भी कहा था, चीज़ें वो हैं जो आपने उलमा वाइज़िन खुतबा से सुनते रहते, लेकिन हर गुली बूझदारत, हर फूल की एक अपनी खुशबू है। मेरा एक अपना अंदाज है, मेरा एक अपना जाविया और तरीक़ेकार है, एंगल है। मैं रखता हूँ, एंगल रखता हूँ और सवाल भी उठाता हूँ। तवज्जो है या नहीं? अहले बैत रसूल का महवर और मरकज है फातिमा। और यही वजह है जब अहले बैत के हवाले से बताना मकसूद था खुदा को। आप सुनते रहते हो, आप पढ़ते रहते हो, हर शबे जुमा आपके घरों में ये हदीस पढ़ी जाती है जिसे हदीस किस्सा कहते हैं। पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती? पढ़ी जाती है। वो हमारा तो गमी खुशी में भी शादी हो तब भी हदीस किस्सा पढ़ते हैं, गमी हो तब भी हदीस किस्सा पढ़ते हैं। आम बे शबे जुमा हम पढ़ते हैं, पढ़ी जाती है हदीस किस्सा। किस्सा कहते हैं चादर, हदीस में ना होता है बात, चादर वाली बात। तो मैं कहता हूँ चादर वाली बात, शरीयत में कोई वाक़या है चादर वाला? चलो बात बाद में सुनना, पहले ये तो तहकीक करके बता ये चादर किसकी थी। जब अहले बैत के तारुफ की बात आई तो अल्लाह का रसूल किसी और से भी तो चादर मांग सकता था।
नई नई चादरें भी घर में मौजूद थी, नए जहेज आए हुए थे। नहीं गौर फरमाया? हाँ, कोई चिलमल करती चमकती चादर किसी भी जौजा को कहते हैं। कोई जौजा अपने जहेज की चादर या रसूलल्लाह लीजिए, हालांकि एक हवेली थी, अपने अपने मकान थे, चार दीवारी एक जैसी एक ही थी। रसूल हिस्से मुअय्यन थे ना, ये कमरा और ये सहन ये फलाने का, ये कमरा ये सहन फलाने का, ये कमरा ये सहन फलाने का। जब ये हदीस किस्सा वाली बात आई तो रसूल ने अपनी बीवियों के घरों में से किसी घर का इंतखाब नहीं किया। अगर घर का भी इंतखाब हुआ तो बैत ज़हरा, बैत फातिमा, सईदा का घर। तो जब अल्लाह का रसूल अहले बैत के तस्करे के लिए किसी और का घर ही पसंद नहीं करता तो किसी और को अहले बैत में कैसे पसंद कर लेगा? पहचानना जरूरी है। आए सईदा के घर में, आपके हजारों दफा पड़ी है, आके यही जुमला कहा ना, ए बेटा मैं अपने बदन में ज़ोफ देख रहा हूं, मैं अपने बदन में कमजोरी देख रहा हूं। इतनी बिलकसाल यमानी, जरा अपनी जमनी चादर तो लेके आना। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, बदन में ज़ोफ देख रहे हो, आपकी इतनी शादियां हैं तो जाइए ना अज़वाज के यहाँ। बीवियां बहुत अच्छे अंदाज से संभालती हैं, लेकिन रसूल ने वहां जाके किसी बीवी के घर में किसी बीबी को नहीं कहा कि मैं अपने बदन में ज़ोफ देख रहा हूं, बल्कि सईदा के पास आके, बेटी के पास आके, और फिर यही बेटी किसी और बेटी के पास भी नहीं गए। हाँ जी, इस सवाल भी मकसद करने का यही है। बिल्कुल। आए बेटा मैं अपने बदन में ज़ोफ देख रहा हूं, इसका मतलब है कि ये जो ज़ोफ इस वक्त पैगंबर के बदन में मौजूद है, ये ज़ोफ खत्म तब होगा जब चादरे ज़हरा, जिसे चादरे ततहीर कहा जाता है, उसके ज़ेरे साया आएंगे। तवज्जो है या नहीं? उसके ज़ेरे साया आएंगे। ये ज़ोफ किसी और चादर के नीचे खत्म नहीं हो सकता। ये बेटा चादर लाओ। बीबी भी गई, चादर ले आई, मैं समेट देता हूँ वाक़े को, ले आई चादर, या रसूलल्लाह दे दीजिए। हालांकि घर था, क्या जरूरत थी, लेकिन घर के अंदर चादर की चार दीवारी बनाई, पर्दा बनाया, घर के अंदर घर बनाया। मैं कहूंगा या रसूलल्लाह ये क्या बात है, इसमें हिकमत क्या है? अजब नहीं जवाब है सब्जवारी, तुझे नहीं पता, घर में बहुत कुछ है। मैं आज अहले बैत रसूल का तज़किरा करने वाला हूँ और खुदा के हुक्म से बताने वाला हूँ, ताकि इस घर के अंदर घर बना रहा हूँ, ताकि कोई और इसमें दाखिल ना हो। वल्ला घर में तो लोटे वोटे भी होते हैं, और इस दौर में तो आप लोटों को बड़ा अच्छा समझ सकते हो, अच्छे तरीके से। कोई दाखिल हो, घर के अंदर घर बनाया, भाई तो बड़ी तेजी चल, घर के अंदर घर बनाया, हसन आ गए, या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक रायतन तय्यबा कान्ना रायत जद्दी रसूलल्लाह। ए अम्मा, मैं महसूस कर रहा हूँ आपके पास एक बेहतरीन पाकीज़ा खुशबू आ रही है यहाँ घर में, ऐसे लगता है जैसे मेरे नाना की खुशबू है। हाँ बेटा, वो तेरे नाना सोए हुए जो गए, अताज़न ली या रसूल अल्लाह, इजाज़त ली बेटा, आपके लिए तो बचाया, आ जाइए। हुसैन आ गए, या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक रायतन तय्यबा, मैं बेहतरीन खुशबू दे रहा हूँ, कन्ना रायत जद्दी, जैसे कि अपने नाना की खुशबू है। हाँ बेटा, वो गया, ताज़न ली या रसूल अल्लाह, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ, मुझे इजाज़त। हाँ बेटा, आज इत्मा भी आप लोगों के लिए, अली आ गए।
ए बीबी मैं महसूस कर रहा हूं अपने भाई की खुशबू, जैसे रसूल कायनात मौजूद है। हाँ वहां आपके बेटों के साथ है, चले गए। अताज़न ली या रसूलल्लाह, इसी लफ्जों में इजाजत ली। अब सईदा ने देखा कि अली भी चले गए, हसनैन भी चले गए, रसूल भी बैठे हैं, पीछे कैसे रह सकती है। फौरन गई और जाके कहा अताज़न ली या रसूल अल्लाह। लफ्ज रसूल का इस्तेमाल जरूर किया सबने। अताज़न ली या रसूल, ये लफ्ज रसूल इस्तेमाल करना बता रहा है कि यहां एहतमाम रिसालत है, यहां रिसालत का मामला है। तवज्जो है या नहीं, बात नुक्ता समझ आया। चादर का गोशा उठाया, आ जाइए फातिमा बेटा आ जाइए, आप भी आ गए। पंचदान मुकम्मल हो गए ना, मुकम्मल हो गए। चादर के गोशों को पकड़ा, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, हाय अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। ऐसे ही हुआ, ये मेरे अहले बैत हैं। जब चारों ये पांचों इकट्ठे हुए, मलाइका ने आसमान पे, ये आज जमीन रोशन कर रही है, आसमान रोशन हो रहा है जमीन से, यह है क्या, माजरा क्या है। या अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है। अल्लाह को जवाब दे देना चाहिए था ना, फौरी जवाब दे देना, लेकिन अल्लाह ने फौरन जवाब नहीं दिया, बल्कि एक पूरा खुतबा ही जड़ दिया। जैसे मैंने लंबी तकरीर शुरू कर दी है। हाँ जी यही आप पढ़ते रहते हो, या मलाइकाती व सुक्कान समा। मैं छोड़ रहा हूँ, मैं बस दो लफ्ज तो आगे बढ़ रहा हूँ। पूरा खुतबा ने अल्लाह ने एक लंबा खुतबा, ए मेरे आसमानों पे रहने वाली मखलूक मलाइका सुनो, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, ये मैंने ना कुछ बनाया, ना मैंने बिछाया है, ना मैंने खड़ा किया है, ना कायनात जो तुम देख रहे हो। वे मोहब्बत फरमाइएगा, आपके सामने पढ़ते रहते हो हदीस के साथ, वो सारी बातें आपके ज़हन में आ गई। सवाल तो खड़ा, फिर किस लिए ये सारा चरखे कायनात बनाया। इनके लिए जो चादर ततहीर के नीचे। अच्छा रुक जाइए, यहां बात करूंगा एक और। चादर के नीचे कितने हैं। पंचतन पाक को कहते हो ना अहले बैत, कितने हैं चादर के नीचे। नहीं, चादर के नीचे 6 हैं। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, चादर के नीचे 5 नहीं है। आप अभी हदीस के साथ पढ़ो, सुनो लफ्ज वहां पढ़ोगे, सादे सन, छठा भी चादर के नीचे आया। वो कौन था, जिब्राइल। अल्लाह से इजाजत लेके आया। जब पांचों मौजूद थे, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया, तो जिब्राइल ने अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह मुझे भी इजाजत है, मैं इस चादर में चला जाऊं। अल्लाह ने इजाजत दी। छठा फर्द जिब्राइल है या नहीं। मैं कहता हूं जब ये जिब्राइल आया, फिर चादर के पास खड़ा हो गया और वही जुमले का ताज़ुन ली या रसूल अल्लाह। जो बात हसन ने कही थी, जो हुसैन ने कही थी, जो अली ने कही थी, जो ज़हरा ने कही, यही मैं कहूँगा। जिब्राइल क्यों कहता है, बात समझिएगा, क्यों कहता है। जब बड़ी अदालत से इजाजत ले आए हो, अल्लाह ने तुम्हें कह दिया है, वहां से इजाजत ली है, तो यहाँ आके क्यों। अजब ने जवाब दे, सब्जवारी तू नहीं जानता, अगरचे अल्लाह ने इजाजत दी है, लेकिन ये घर ऐसा है, इसके दरवाजे पे आके फिर इजाजत की जरूरत है। मैंने तो जुमला कह दिया। सब्जवारी तुम्हें मालूम नहीं, मेरे तो पर जल जाएंगे, मेरे पर कट जाएंगे। अगरचे अल्लाह ने इजाजत दी है, लेकिन मुझे यहाँ चादर के पास आके इजाजत लेने की जरूरत है। तू नहीं जानता, यहाँ रसूल की बेटी है। चलो आपका गिरिया भी निकला, मुझे बात भी आगे बढ़ाना है। जिस चादर के नीचे अल्लाह की इजाजत भी होने के साथ भी फिर भी जिब्राइल बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हुआ। तू मुसलमान, तुझे ये जुर्रत कैसे हो गई। ना अल्लाह की इजाजत, ना रसूल की इजाजत, ना बतूल की इजाजत, और तू धुंधनाता दाखिल हो जाता है।
अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल कर ले। बात आगे बढ़ाते हैं। मुझे भी इजाजत है। हाँ जिब्राइल इजाजत है, दाखिल हो जाओ। छठा फर्द जिस चादर के नीचे जिब्राइल आया। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मोहब्बत फरमाएं। छठा फर्द होने के बावजूद, दाखिल होने के बावजूद, अच्छा रुक जाए, फिर एक और बात इस अंदाज से भी कहता हूँ। जिब्राइल क्या है? मलक है, नूर है। नूर है ना, सैयदुल मलाइका नूर है ना। फरिश्ता नूर होता है। अल जिस्म नूरियन, फरिश्ता जिस्म नूरानी रखने वाला जिब्राइल है। सैयदुल मलाइका है, जिस्म नूर रखने वाला है। और दूसरा मासूम भी है। मैं आपसे पूछता हूँ, छठा फर्द भी चादर के नीचे हो गया, है भी नूर, है भी मासूम। लेकिन कसम से, कसम दे के पूछता हूँ, फैसला करके बता, मासूम हो के जिब्राइल की इस्मत अहले बैत की इस्मत जैसी है? मैं बड़ी मेहनत से आप हदीस के साथ पढ़ते रहते। भाई चादर ततहीर में आया, नूर है, मासूम है, फरिश्ता मासूम है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बता इंसाफ से, मासूम हो के जिब्राइल की इस्मत अहले बैत की इस्मत जैसी नहीं। जिब्राइल नूर है, नूर रखने के बावजूद जिब्राइल का नूर अहले बैत के नूर जैसा नहीं। ना इसकी इस्मत अहले बैत की इस्मत जैसी, ना इसका नूर अहले बैत के नूर जैसा। तो मैं कहता हूं, नूर और इस्मत रख के भी वो अहले बैत जैसा नहीं। नूर और इस्मत रखकर, चादर के अंदर दाखिल होकर भी इन अहले बैत जैसा नहीं। ना तेरे इनके पास ना नूर है, ना इस्मत है, हैं भी चादर के बाहर। अहले बैत रसूल जैसे कैसे मुकाबला करता है अहले बैत रसूल के साथ? छठा होकर छठा नहीं गिना जाता। पंच तन पाक अहले बैत, चादरे ततहीर वाले, हदीस के साथ वाले कितने हैं? हमेशा 5 गिने जाएंगे। छठा दाखिल है, लेकिन छठा गिना नहीं जाता। दाखिल होकर भी 5 में शुमार नहीं, नूर रखकर भी 5 में शुमार नहीं, इस्मत रखकर भी 5 में शुमार नहीं। तू चादर से बाहर रखकर, नूर ना होकर और इस्मत ना रख के तू कैसे जुर्रत कर रहा है? मैंने कहा था ना, अपना अपना एंगल होता है, अपना अपना जाविया। फिर अल्लाह का एहसान है। और उम्मे सलमा का ये एहसान समझिए, उसने जब घर में ये देखा सिलसिला, आगे बढ़ी। कभी मौका मिला तो इसकी तफसीलात में जाएंगे। वही जुमले कहे जो अली ने कहे, जो हसन ने कहे, जो हुसैन ने कहे, जो ज़हरा ने कहे, जो जिब्राइल ने कहे। चादर के करीब आके कहा, ताज़ुन ली या रसूल अल्लाह, ए रसूल कायनात, मुझे भी इजाज़त है? जाओ खुदा की कसम उठा के मुझे बताओ, बताओ तो सही। ज़ौजा थी ना, जनाब खदीजा के बाद दूसरी मुअज़्ज़मा बीबी, इज्जत और अज़मत वाली बीबी है जनाब उम्मे सलमा। जब ये कहा तो रसूल ने इजाज़त दी, तारीख तो नहीं दी, बल्कि एक जुमला का, अंते अलल खैर, उम्मे सलमा अज़मत इसी में है कि तेरी भलाई इसी में है कि तू चादर से बाहर रह। तू चादर से बाहर रहकर भलाई पर है। इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या हुआ कि अगर तू चादर में आ गई तो भलाई गई,
जब उम्मे सलमा जैसी बीबी चादर में दाखिल होके भलाई से निकल जाएगी, क्या रसूल ने फैसला नहीं कर दिया कि कल को कोई ज़ौजा उठ के ये ना कहे कि मैं भी अहले बैत रसूल, अहले बैत रिसालत, अहले बैत नबूवत की फर्द हूँ ना। ज़ौजा होना अपनी जगह, अहले बैत नबूवत ये हैं, अहले बैत रिसालत ये हैं। अहले बैत नबूवत, अहले बैत रिसालत में किसी ज़ौजा का हिस्सा नहीं। किसी ज़ौजा का हिस्सा नहीं है। बाहर रहो, तुम्हारी भलाई इसी में, बाहर रहो। ज़ौजा हो अपनी जगह, बीवी हो अपनी जगह, उम्मुल मोमिनीन हो अपनी जगह, उम्मुल मुस्लिमीन हो अपनी जगह, मुसलमानों की माँ हो तो अपनी जगह, मोमिनों की माँ हो तो क्या सुन रहे हो, मोमिनों की माँ हो तो अपनी जगह। लेकिन चादर किसा में, चादर ततीन में दाखिल होने की कोशिश न करना, भलाई से निकल जाओगी, भलाई में नहीं रहोगी। तो मुझे बताओ, जब अहले बैत रसूल के साथ बैठकर मुकाबला नहीं कर सकते, भलाई से निकल जाएगी ज़ौजा रसूल। और अगर अहले बैत के किसी फर्द से जंग करे, फैसला आप करो, मैं इससे ज्यादा और बात क्या करूंगा। जब आप चादर भी नहीं दाखिल हो सकते कि जिस चादर में अहले बैत रसूल है। अहले बैत रसूल कौन है? अली है, बतूल है, हसन है, हुसैन है। इसका मतलब है इनमें से किसी के मुकाबिल नहीं आना। तो अगर कोई अली के मुकाबिल आ जाए, कोई बतूल के मुकाबिल आ जाए, कोई हसन के मुकाबिल आ जाए, कोई हुसैन के मुकाबिल आ जाए, मुझे बताओ तो सही। अहले बैत रसूल, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। मलाइका ने सवाल कर दिया, बता तो सही फिर है कौन? खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद कहा, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इसमें फातिमा है, फातिमा का बाप नहीं, गौर फरमाया। इसमें फातिमा है, फातिमा का बाप। इसमें फातिमा है, फातिमा का शौहर। इसमें फातिमा है, फातिमा के बेटे। बाप कौन है? दुनिया नहीं जानती। शौहर कौन है? दुनिया नहीं जानती। बेटे कौन है? दुनिया नहीं पहचानती। अल्लाह तो सीधा कहे कि इस चादर में फातिमा का बाप मोहम्मद है, फातिमा का शौहर अली है। अल्लाह आपको सलामत है। फातिमा के बेटे हसनैन है, हसन और हुसैन है। खुदा की कसम, अल्लाह ने नाम नहीं लिए, ना पैगंबर का नाम लिया, ना अली का नाम लिया, ना हसनैन का नाम लिया। लफ्ज़ मेरी गुफ्तगू का याद हो कि मरकज़ अहले बैत है फातिमा। शुरू तकरीर में मैंने जुमला कहा था, मरकज़ अहले बैत है फातिमा। और अल्लाह वो मरकज़ बता रहा है। और अहले बैत में वो होगा जिसका ताल्लुक सीधा फातिमा से होगा। मरकज़ फातिमा। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनूहा। इसमें फातिमा उसका बाप, फातिमा उसका शौहर, फातिमा उसके बेटे। या अल्लाह नाम ले लेता, नाम नहीं लिया। अच्छा नाम नहीं लिया, मनसब ले लेता। फातिमा है तो उसका बाप नबी है, उसका बाप रसूल है। फातिमा उसका शौहर अली अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन। इस चादर के नीचे उसके बेटे जवाना ने जन्नत के सरदार, इमाम ने कौमा कामा और कादा। इमाम है चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो। ना अल्लाह ने नाम लिया, ना अल्लाह ने मनसब पुकारा, नहीं गौर फरमाया। बस खत्म कर रहा हूं। ना नाम लिया,
ना मन से पुकारा। मैं कहूंगा या अल्लाह नाम से जिक्र कर लेता, मनसब से पुकार लेता। अजब नहीं आवाज है समझवारी। जब फातिमा आ गई तो फातिमा के मुकाबिल ना इनका मनसब कोई हैसियत रखता है ना नाम हैसियत, बस इनका तारुफ फातिमा ही काफी है। तवज्जो है या नहीं? इनका मनसब ये, इनका ना मनसब की जरूरत है ना नाम की जरूरत। बस जब फातिमा आ गया तो फिर ये कहने की भी जरूरत नहीं कि ये रसूल है, ये कहने की भी जरूरत नहीं ये अमीरुल मोमिनीन है, ये कहने की भी जरूरत नहीं ये सैयद शबाब अहल जन्ना है ना। फातिमा नाम ही काफी है। नहीं और कितना बड़ा मरकज है, फातिमा नाम ही काफी है। बाप से फातिमा का तारुफ नहीं हो रहा, शौहर के जरिए बीबी का तारुफ नहीं हो रहा, बेटों के जरिए बीबी का तारुफ नहीं हो रहा, बीबी के जरिए बाप का तारुफ, बीबी के जरिए शौहर का तारुफ, बीबी के जरिए बेटों का तारुफ। अगर कल की गुफ्तगू याद हो तो वो जहां मिल रही है। अब टाइम नहीं तो मैं उस तरफ जाता। मौलाना ने जहाँ हदीस भी पेश की, कल की मजलिस में पेश करूंगा और इसी बात को यहीं से बढ़ा लेंगे। अल-फातिमा तो उम्मु अबीहा अभी मौलाना ने पढ़ी थी, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी। मरकज है सैयदा। अब नबी को देखना है तो अगर सईदा के हवाले से आना है तो फिर इसका तारुफ नबूवत के हवाले से कोई जरूरी नहीं। अली का तारुफ इमामत और विलायत के हवाले से कोई जरूरी नहीं। हसनैन का तारुफ जवानाने जन्नत के सरदार के हवाले से कोई जरूरी नहीं। बस इतना ही काफी है कि ये फातिमा का बाप है, बस इतना ही काफी है ये फातिमा का शौहर है, बस इतना ही काफी है कि ये फातिमा के बेटे हैं। ये है मरकज। मरकज समझा? ये है बीबी की इज्जत, ये है बीबी का अजमत। और ये जो मुसलमान दरवाजे पे आए थे ना, ये आम दरवाजा नहीं था, ये इस्लाम का मरकज था। ये मरकज इस्लाम को जलाने के लिए आए थे। हाँ शिया कहते, हम कहते हैं ना किताबों में, हमारी किताबों में साबित है कि घर को आग लगाने आ गए, जलाने आ गए। अल फारूक में शिबली नौमानी ने कहा शिया झूठ बोलते, आग लगाई नहीं थी, आग की धमकी दी। मैंने कहा हमारी किताबों में सब कुछ मौजूद है, तुम्हारी किताबें काफी नहीं है कि तुम्हारी किताबें इतनी अहमियत रखती हैं। आग लगाई नहीं, आग की धमकी दी। हमारे सैयदुल उलमा नक्कन साहब, आपने मुझे बात याद दिला दी, सैयदुल उलमा नक्कन साहब के बिला बहुत बड़ी शख्सियत है बड़े सगीर की। वो बोल के कहते शिबली नौमानी चलो थोड़ी देर के लिए तेरी बात को मान लेते हैं, क्या आग नहीं लगाई थी, धमकी दी। इतना तो मानते हो ना कि धमकी दी। नक्कन साहब के बिला फरमाते हैं बता धमकी किसे दे रहे हैं। अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करे। तेरी बात मान लेते हैं कि आग लगाई नहीं, दरवाजा जलाया नहीं, जबकि इस जले हुए दरवाजे का धुआं तो आज भी उठ रहा है, दुश्मनी आज भी मौजूद है। आज भी कई लानती हैं जो कहते हैं फातिमा खता पे थी, आज भी ऐसे लानती हैं। ये दुश्मनी है ना मरकज इस्लाम से। तुझे शर्म नहीं आती कलमा पढ़ते हुए? जब इस्लाम के मरकज को खता पे कहता है, छोड़ दे कलमा पढ़ना। आज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहना,
जिस दरवाजे का एहतराम अल्लाह करे, जिस दरवाजे का एहतराम रसूल करे, जिस चादर के नीचे दाखिल होने के लिए जिब्राइल आके अल्लाह की इजाजत के साथ फिर इजाजत मांगे, आखिरी मौका है ना। रसूल इस्लाम का कल पढ़ रहे थे मेरे नहायत ही मोहतरम भाई किबला इकबाल मकसूदपुरी साहब पढ़ रहे थे ना कि पैगंबर का सर था सईदा की गोद में, आखिरी वक्त था। बाबे ज़हरा ज़हरा के दरवाजे की अजमत तो जरा देखना। दरवाजे पे दस्तक होती है, बाप आराम कर रहे हैं, जानू पे सर रखा हुआ है, सईदा के जानू पे दस्तक होती है। बीबी ने पूछा मन अंता अलल बाप, कौन है तू दरवाजे पे? धीमी आवाज में एहतराम के साथ बोला। मैंने जुमला कह दिया, आपने गौर ही नहीं किया। धीमी आवाज में एहतराम के साथ बोला, बीबी आपसे के बाबा से मिलना है। आज रुको मिल अल्लाह, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। कहा मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। दरवाजे पे सुकूत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। फिर पूछा मन अंत अलल बाप, मन अंत अलल बाप, कौन हो दरवाजे पे? फिर धीमी आवाज, फिर एहतराम के साथ बीबी आपके बाबा से मिलना। कहा मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। सुकूत। जब तीसरी मर्तबा कुछ देर बाद दस्तक हुई ना, तो अब बीबी ने पूछा नहीं। बीबी की आंखों से आंसू निकल आए। अजरो को बिल्लाह, रो पड़ी। और जब गरम गरम आंसू रुखसारे पैगंबर पे पड़े ना, उलमा ने लिखा नबी तड़प के उठा। और जब देखा ना बेटी रो रही है, तड़प गया नबी। बेटा अभी तेरा बाप जिंदा है? बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? कहा बाबा क्यों ना रोऊं, कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और मैं उसे बता रही हूँ कि मेरे बाबा आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो बार बार दस्तक दे रहा है। रसूल रोते हुए कहते हैं बेटा ये तेरे दरवाजे की अजमत है। हाजरों को मिलल्लाह, हाजरों को मिलल्लाह। बेटा ये तेरे दरवाजे का मकाम है, ये तेरे दरवाजे का एहतराम है, ये एहतराम ही है ना। वाइल्ला ये आने वाला किसी से इजाज़त नहीं मांगता, ये इजाज़त नहीं मांगता, ये बेमुहाबा दाखिल हो जाता है। वो मुझे बताओ मुसलमानों, जिस दरवाजे पे मौत का फरिश्ता बेमुहाबा दाखिल ना हो, जिस चादर के नीचे जिब्राइल जैसा सैयदुल मलाइका बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो, तुम दनदनाते सईदा के उस दरवाजे पे आ गए जो दरवाज़ा आम दरवाज़ा नहीं था, जो जिब्राइल मेकाईल ये सारे मलाइका के सरदारों का और मलाइका की आमाज गाह, उनकी इबादत की जगह, जहाँ शबो रोज़ आते थे और कभी बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होते थे, और मुसलमान बग़ैर इजाज़त के। मैं कहता हूँ इसी बग़ैर इजाज़त के जुमले में क़यामत है। अभी पढ़ा ना शिबली नौमानी कहता आग नहीं लगाई, धमकी दी थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, धमकी देने के बाद खड़े रहे? आखिरी जुमले मेरे, तू जो कहता आग नहीं लगाई, धमकी दी, मेरा सवाल यह धमकी के बाद खड़े रहे, इंतजार करते रहे, या दरवाजे को लात मारी? ये तारीख से ये भी ख़त्म कर दोगे?
और क्या दरवाजा टूट के नहीं गिरा? जब ये दरवाजा पत्थरों की दीवार को लगा तो क्या इससे भी इनकार करोगे? दीवार और दरवाजे के दरमियान थी रसूल की बेटी। दरवाजे की चोट खा के पत्थरों की दीवार से जख्मी हो के जमीन पे आई, तू कहता धमकी दी, आग नहीं लगाई, क्या दरवाजा नहीं गिराया, क्या दाखिल नहीं हुए? और दाखिल होने का अंदाज क्या है? उसी दरवाजे के ऊपर से जिस दरवाजे के नीचे है रसूल की बेटी। और मुसलमान उसी दरवाजे के ऊपर से गुजरे जूतों के जरिए। मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जो मरकज इस्लाम को पांव तले रोंदते हुए दाखिल हो रहे हैं। जब दाखिल हो रहे थे ना तो दरवाजे के दो कील शिकल में ज़हरा में पैवस्त हो गए, जिससे जनाबे मोहसिन की शहादत हुई और बीबी की जबान से नोहा बरामद हुआ। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिर्रा लिया। ए बाबा तेरी बेटी पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वसियालमुल लज़ीना यमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, दुआ मांग दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मालिक मोमिनीन की इस इबादत को कबूल फरमा, इत्तेहाद इत्तेफाक प्यार मोहब्बत की दौलत इनके फरावान फरमा। मेरे मालिक जिन अहबाब ने इसका इंतज़ाम किया इस इबादत का, उनकी साई जमीला को कबूल फरमा। मेरे मालिक जितने भी मरीज़ हैं, बिलखुसूस कैसर साहब की ज़ौजा, हमारे मौलाना जतोई साहब, मौलाना ग़ुलाम बाद साहब और जो बीमार हैं, मेरा बेटा बीमार है सख्त, मेरे मालिक इन सब को सेहत व तंदुरुस्ती आफ़ियत अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं रोज़गारी अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा, जो बेगुनाह कैद हैं कैद से रहाई अता फरमा, जो दियार गैर में वतन से दूर हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में करार दे, इस कौम की हिफाजत फरमा।